बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कैसे मिलती है भय से मुक्ति, भय से आज़ादी। संसार में गुरुमुख का जो दर्जा है बहुत श्रेष्ठ है। गुरुमुख जो है अपनी गुरुमुखता के कारण बड़े ही सम्मानित पद पर, बड़े ऊंचे रुतबे को पाए हुए है। गुरुमुख का पद जो है संसार में बहुत श्रेष्ठ है। क्यों कि गुरुमुख के मन में संसार की वासनाओं और कामनाओं का निवास ही नहीं होता। तभी तो गुरुमुख कहलाता है सही मायने में। बल्कि गुरुमुख का मन तो अपने सतगुरु इष्ट देव से मिला हुआ रहता है और वो हर समय अपने इष्ट देव की कृपा ही चाहता है। उसका मन संसारिक भोगों की ओर दौड़ता नहीं, संसारिक भोगों में लिप्त नहीं होता, लालसा भी नहीं होती संसार के भोग भोगने की। केवल गुरुमुख की मांग सदैव यही होती है कि परम संत कबीर साहब जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, भक्ति मुक्ति मांगो नहीं, भक्ति दान दे मोहे। भक्ति मुक्ति मांगो नहीं, भक्ति दान दे मोहे। और कोई याचो नहीं, निस दिन याचो तो है। गुरुमुख जो अपने इष्ट देव के चरणों में हर समय क्या प्रार्थना करता है, यही कि हे प्रभु, मैं संसार के भोग पदार्थ तथा सुख, यहाँ तक कि मुक्ति भी नहीं मांगता हूँ आपसे। मुझे तो अपनी भक्ति का दान दीजिए। आपके चरणों की मुझे भक्ति प्राप्त हो जाए, आपके चरणों की मुझे भक्ति मिल जाए, आपके चरणों की सेवा मिल जाए। मैं आपका सेवक होकर, आपका सेवक बनकर फिर किसी दूसरे के आगे हाथ क्यों फैलाऊं। मैं तो दिन रात आपके द्वार से ही भिक्षा मांगता हूँ, और वो भी केवल भक्ति की ही भिक्षा चाहिए। और फिर संसार के भोगों की इच्छा हो तो ये जीव जो संसार में आकर भोगों की इच्छा रखता है, कामना रखता है, तो समझो ये जीव काल और माया के आगे, काल और माया का भिखारी बनना चाहता है। क्योंकि ये वस्तुएं जिनकी ये इंसान मांग करता है, ये मनुष्य मांग करता है, उनके यानी ये उनके अधिकार में ये वस्तुएं हैं, उनका भिक्षुक बनेगा। अगर संसार के भोगों की इच्छा है तो जीव काल का भिखारी, काल माया के आगे भीख मांगते हुए भिखारी बनना चाहता है। ये वस्तुएं उनके अधिकार में हैं, उनका भिक्षुक बनेगा तो उनकी अधीनता और दबाव से भी फिर बच नहीं सकता। माया का पुजारी बनने से, माया का सेवक बनने से, माया का भिखारी बनने से, कुछ भी कहें,
माया की दास्ता स्वीकार करने से मायावी सामान तो मिलेंगे, मायावी भोग मिलेंगे, फिर जो माया का असर है वो भी तो जीव पर पड़ेगा, इंसान पर, मनुष्य पर वो असर भी पड़ेगा। वो असर कैसा है? वो तो दुखदाई है, बहुत अधिक दुखदाई है। थोड़े थोड़े सुख के कारण कितने बड़े बड़े दुख इस मनुष्य को मिल जाते हैं, माया की अधीनता के कारण, माया का गुलाम बना हुआ है इस कारण। और इसके विपरीत जो महापुरुषों के दरबार से भक्ति का दान मिलता है, जिसको चाहिए या जो चाहता है भक्ति का दान, सतगुरु के चरणों से मुक्ति की भी मांग नहीं करता गुरुमुख, केवल और केवल भक्ति चाहता। जो सतगुरु के दरबार का भिखारी बना, वो काल और माया के फंदे से पूरी तरह आजाद हो गया, काल और माया के भय से मुक्त हो गया। काल और माया से बड़ा भय इस संसार में, इन तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। सबसे बड़ा दुख यही है कि काल और माया के चक्कर में जब ये जीव फंस जाता है और भय डेरा डाल लेता है इस जीव पर, जन्मों जन्मांतरों तक इसको डराता धमकाता रहता है, बरगलाता रहता है। उन दुखों से आज़ाद होना चाहता है, लेकिन जब अवसर मिलता है उन दुखों से आज़ाद होने का, तो फिर ये उन दुखों से आज़ाद होने की बजाय, सतगुरु के दर का भिखारी बनने की बजाय, भिक्षुक बनने की बजाय, सतगुरु के अधिकार में रहने के बजाय माया का भिखारी बन जाता है, माया के पीछे दौड़ने लगता है, माया की झिलमिल को देख करके माया के पीछे चल पड़ता है। अगर भक्ति की मांग करे, सतगुरु के दरबार का भिक्षुक बने, सेवा की मांग करे, काल क्या बिगाड़ सकता है एक गुरुमुख का? जो गुरुमुख अपने सतगुरु की चरण शरण में है, उनके कहने में है, उनकी आज्ञा में, उनकी रहनुमाई में चलता है, काल और माया उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उसको 84 लाख योनियों में भटका नहीं सकते। वो बेखौफ होकर इस जीवन में भी जीवन व्यतीत करता है और परलोक में भी आज़ाद होकर 84 लाख योनियों से आज़ाद होकर अपने मालिक के कुल से जा मिलता है, अपने निज घर में जा पहुंचता है। अब ये तो हम ही को स्वीकार करना है, हम ही को निर्णय करना है कि हमें किसका आश्रयी, किसके सहारे पर हमें चलना है, किसका दास बनना है। गुरुमुख को तो ये समझ होती है, वो तो दास भी नहीं बल्कि अपने आप को दासन दास कहकर संबोधित करता है, अपने आप को दासन दास बनाना चाहता है। सतगुरु के दरबार में जो दास हैं उनका भी दास बनकर जीवन व्यतीत करना चाहता है। क्योंकि एक गुरुमुख को भली भांति ये समझ आ गई होती है सतगुरु की कृपा से कि सतगुरु के दरबार की, सतगुरु ने एक जो सुरक्षा चक्र बनाया है उसके अंदर रहकर गुरुमुख हर खौफ से मुक्त है। तो गुरुमुख तो दास बनेगा, भिक्षुक बनेगा, आश्रयी बनेगा, तो सतगुरु के दरबार का ही बनेगा। ये हमें विचार करना है कि क्या हमने इस प्रकार से निर्णय कर लिया है? क्या हम गुरुमुख होकर हम गुरुमुख का ही जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं? ये अपने आप में महसूस करना पड़ेगा, खोज करनी पड़ेगी कि हमारी अपनी स्थिति क्या है।
क्योंकि सही सही प्रकार से अपने सफ़र को दिशा दी जा सके। इसलिए अपनी जीवन शैली पर हमारी नज़र होनी चाहिए। गुरुमुख के लिए ये आवश्यक है, जरूरी है कि वो हर पल अपने पर नज़र रखे, अपने पर नज़र रखते हुए, अपना ख्याल करते हुए, अपनी जो विचारधारा है उसकी पहचान करते हुए अपने द्वारा कर्म करता है, वो सकाम कर्म है कि निष्काम कर्म है, सेवा में जीवन व्यतीत हो रहा है कि संसार की गुलामी में भटक रहा है विचार। सत्यता तो यही है कि काल और माया के जो भिखारी बन गए हैं, काल और माया के जो गुलाम बन गए हैं, भिक्षुक बन गए हैं, उनके सिर पर काल का डंडा प्रहार करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। उनको हर वक्त काल का खौफ सताता है। मौलाना रूम साहब अपने शब्दों से, अपने कथन से आगाह करते हैं कि जां बजाना विदेह वगरना अब तो बिस्ता नद अजल, खुद ही मुनसिफ बाश ए दिल ई निको या आनिको। अर्थात अपनी जान अपने इष्ट देव के समर्पित कर दे, नहीं तो मृत्यु तुझसे छीन ले जाएगी। अपनी जो जान है सतगुरु के हवाले कर दे, नहीं तो इसी तुम्हारी जान को ये मौत छीन कर ले जाएगी। तू दोनों ही अवस्थाओं में समाप्त हो जाएगा। परंतु हे मन, तू स्वयं ही न्यायकारी बनकर निर्णय कर कि दोनों में से कौन सी स्थिति अच्छी है। कभी भूल कर भी इसलिए काल का भय मन में मत आने दो। काल से भयभीत होना तो मृत्यु से भी पहले मृत्यु को प्राप्त होना है, रोज रोज मरना है। जिसके मन में सतगुरु के प्रति दृढ़ विश्वास हो, उसे किस बात का डर करना चाहिए? क्यों डरना चाहिए उसको? भय तो उसे होता है जिसके हृदय में श्रद्धा विश्वास की कमी होती हो, जिसको अपने सतगुरु पर विश्वास ना हो, उनके वचनों पर विश्वास ना हो। ऐसे अश्रद्धालु पुरुषों के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने भी कहा है, जहल और बेएतकादी का नतीजा है फना। जहल और बेएतकादी का नतीजा है फना। राहते दायम को खो देता है बंदा वहम का। मखजने असरार, मखजने असरार के अंदर ये शब्द आए हैं कि जो विवेक से खाली हैं, विवेकहीन हैं, श्रद्धाहीन हैं, श्रद्धा नहीं है जिनके अंदर, ज्ञान नहीं है, और संशयों से, भ्रमों से, वहमों से भरे पड़े हैं, जिसके कारण परमार्थ की राह से भटक जाता है ये इंसान, भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय वाले मनुष्यों के लिए, भ्रम वाले मनुष्यों के लिए ना ये लोक है, ना परलोक, और ना ही सुख है। जो जीवन को जीना ही नहीं जानता, वो जीवन में आया या ना आया एक बराबर। मर कर भी जिसने अपना परलोक संवारा नहीं, वो मर कर भी परलोक में गया ना गया एक ही बराबर। उसने तो हर पल नारकीय जीवन व्यतीत किया। इस मनुष्य जीवन में आने से पहले भी 84 लाख योनियां
नारकीय जीवन व्यतीत करता आया है जीव, और इस मनुष्य जीवन में आकर भी भक्ति से वंचित रहा, भक्ति से बेमुख रहा, और भक्ति से जो जीवन खाली रहा वो नारकीय जीवन ही है। मनुष्य जीवन पाकर भी, मनुष्य कहलाकर भी वो पशुओं की तरह कर्म करता रहा। पशुओं वाले कर्म करे, मानुष नाम रखाया। काम तो करता है पशुओं वाले। जिस प्रकार जानवरों की जीवन शैली होती है, जीवन जीने के ढंग होते हैं, उससे भी कहीं गया गुजरा जीवन ये इंसान गुजर कर रहा है, अगर भक्ति की ओर नहीं लगा है तो, सतगुरु की शरण में नहीं पहुंचा है तो। और जिसने इसके उलट जो संशय से भरे हुए मनुष्य हैं, भक्ति के रास्ते से भटके हुए हैं, ज्ञान से खाली हैं, श्रद्धा से खाली हैं, इसके उलट अगर हम देखें जीवन, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अर्जुन के प्रति कथन करते हैं, महव करके सारे फैलों को सुकून कल्ब में, महव करके सारे फैलों को सुकून कल्ब में, रफरू करके इल्म बातिन से शकूक और हुज्जतें, जो सरापा जात के दीदार में मसरूर है, याद रख अर्जुन वो आफात अमल से दूर है। मखजने असरा फरमाते हैं कि हे अर्जुन, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा के अर्पण कर दिया, अपने द्वारा किए हुए सारे कर्म परमात्मा के अर्पण कर दिए, किए हुए कर्मों का नफा और नुकसान दोनों को नहीं चाहा है, दोनों के बारे में विचार नहीं किया है। इस प्रकार से किए हुए कर्म प्रभु के परायण होकर जो कर्म किए हैं, जो कर्म करके उसका सारा परिणाम प्रभु पर छोड़ दिया है, प्रभु के निमित्त कर दिए हैं, और जिसने ज्ञान द्वारा विवेक द्वारा सारे संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले मनुष्य को कर्म बांध नहीं सकते, उनको कर्म बंधन नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए गुरुमुख को चाहिए कि अपने इष्ट देव में दृढ़ विश्वास और अचल श्रद्धा भावना को हृदय में दृढ़ करे, सदैव काल के भय से मुक्त रहे। श्रद्धा विश्वास की कमी ही दुर्बलता और कायरता है। ऐसी अवस्था को कभी निकट हटकने भी नहीं देना चाहिए। सदैव सद्गुरु से दिल की तार जुड़ी रहे, फिर संसार की कोई भी ताकत गुरुमुख को भयभीत कर ही नहीं सकती। जिसको अपने सद्गुरु पे अपार श्रद्धा और विश्वास है, जो अपने सद्गुरु के बारे में भली भांति जानता है कि मेरे सद्गुरु स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर है, नर रूप में नारायण हैं, वे गुरुमुख कभी भी दुखों को प्राप्त नहीं हो सकते। जो गुरुमुख अपने सतगुरु के बारे में उस निराकार भगवान की साकार छवि को देखता है और समझता है, हम गुरु महिमा में नित्य प्रति गायन करते हैं। साकार रूपम परमात्मना है, आत्मस्थितम तत् तव दर्शनम श्री, आनंद सिंधो स्मरण तब दीसहा, मधुरोपदेशम शम ते दयालो, चरणारविंदे कोटि प्रणामा,
बद्धांजलिभ्यो इव प्रार्थनेशा वरदायकः यत हस्तः तव दीह शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो। ये श्लोक नित्य प्रति हम गायन करते हैं अपने मुखारविंद से। जो भी गुरुमुख है वो सहज में ही ये गायन करता है, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी की परम आज्ञा है कि 5 नियमों की पालना के साथ गुरु महिमा का भी पाठ करना है। इन श्लोकों का सीधा सीधा अर्थ भी है कि है श्री परमहंस दयाल जी महाराज, आप निराकार परमात्मा के साकार स्वरूप हैं। आपके पावन दर्शन करने से जीव आत्म स्थित हो जाता है। हम इसको नित्य प्रति पढ़ते हैं। अगर पढ़ते हैं, जहाँ जहाँ भी पठन पाठन होता है, धड़ाधड़ हम गन मशीन की तरह अपने मुंह से गोलियां निकालते जाते हैं शब्दों की, धनाधन धनाधन धनाधन। साकार रूपम परमात्मना है आत्म स्थितम तत् तव दर्शनम श्री आनंद सिंधो स्मरणं त्वदिशा मधुरोपदेशम समते दयालो चरणारविंदे कोटि प्रणामा बद्धांजलिभ्यो प्रार्थनेशा वरदायकायत हस्त त्वदीया शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो। पढ़ लिया? रोज पढ़ते हैं, कभी 2 बार भी पढ़ते हैं, और जाने कब से, जब से श्री आज्ञा हुई तब से पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ते रहेंगे। क्या पता कितने साल पढ़ेंगे। 10 साल की उम्र बाकी है तो 10 साल तक पढ़ते रहेंगे। 10 साल तक पढ़ते रहेंगे तो रोज़ पढ़ने के हिसाब से 10 साल में कितनी बार पढ़ा जाएगा? साल में 365 बार पढ़ा गया, तो 10 साल में 35-40 हज़ार बार पढ़ा जाएगा। और 50 साल हमारी उम्र अभी बाकी पड़ी है, हम कम उम्र के हैं, तो 50 साल में कितना पढ़ा जाएगा? लाखों बार पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर इसको समझ समझ के पढ़ा जाएगा कि इसके अर्थ को समझकर कि साकार रूपम परमात्मना है आत्म स्थितम तत् तव दर्शनम श्री, इसके अर्थ में समझाया है कि हे श्री परमहंस दयाल जी महाराज, आप निराकार परमात्मा के साकार स्वरूप हैं। आपके पावन दर्शन करने से जीव आत्म स्थित हो जाता है, यानी अपने अंतर्मुखी हो जाता है, आत्मा में स्थित हो जाता है, आत्मा को जानने लगता है, पहचानने लग जाता है, आत्मा को जानने देखने की कोशिश करने लगता है। एक लाइन का ये मतलब है, तो हम इस प्रकार की कितनी लाइनें, कितने शब्द पढ़ते हैं। श्री आरती में भी ऐसे ही शब्दों के रहस्य छुपे हैं। विनती में भी सुंदर सुंदर वचनों से नवाजा है मेरे सतगुरु देव भगवान ने। श्री परमहंस दयाल महाराज ने ये रचना, सुंदर रचना श्री दरबार की है, और सुंदर सुंदर वचन भी अपने मुखारविंद से ऐसे ऐसे फरमाए हैं कि जीव सब कुछ वचनों में महसूस करते हुए अपनी आत्मा की ओर जगने लगता है। दूसरी लाइन में अगर हम समझें और पूरा समझें इन 8 लाइनों का मतलब, तो आपके पावन दर्शन करने से जीव आत्मा में स्थित हो जाता है। आपके स्मरण मात्र से, आपके स्मरण मात्र से मन आनंद के महासागर में हिलोरे लेने लगता है। आनंद सिंधो स्मरणम तव दिशा मधुरोपदेशम शमते दयालो। मधुर उपदेशम, आनंद के महासागर में हिलोरे लेने लगता है, गोते लगाने लगता है। यहाँ तो संसार में आनंद की एक झलक के लिए इंसान भटकता फिरता है, लेकिन ये व्यवस्था हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी की है, श्री परमहंस अवतार की है, श्री परमहंस अद्वैत मत के जो आप स्वयं ज्योतिष स्तंभ हैं,
जिनके रचनाकार हैं, रचना करने वाले हैं, उनके स्मरण मात्र से महासागर जो आनंद का भरा हुआ है उसमें अपने अधिकार से गोता लगाने लगता है जीव, जो इस प्रकार शब्दों का पठन पाठन करता है। आपके मधुर उपदेशों पर अमल करने से आत्म कल्याण हो जाता है जीव का। आपके परम पुनीत चरणार बिंदों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है, चरणार विंदे कोटि प्रणामा बद्धांजलिभ्यो एव प्रार्थने सा, कि आपके सुंदर चरणार बिंदों में कोटन कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि हे दीन बंधो, वरदायका यत हस्ता त्वदीया शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो। ये प्रार्थना है कि आपका वरद हस्त, वरदायका यत हस्त तवदीया, आपका वरद हस्त दीन के सिर पर रहे और आप मुझ दास पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो। कितनी सुंदरता है इन वचनों में, कितना अनुराग उमड़ जाता है जब हम अनुराग से, प्यार से, श्रद्धा से इन शब्दों का गायन करते हैं। ऐसा विश्वास तो होना ही चाहिए कि जो मेरे सतगुरु हैं वह स्वयं मालिक कुल निराकार का ही साकार रूप हैं, जो नर रूप में हमारे लिए अपने तन पर कष्ट सहन करते हुए हमें अपने साथ मिलाने के लिए आए हैं, अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। जहाँ तक जीव की पहुँच नहीं हो सकती, जो इंद्रियों की पहुँच से परे हो, जो तीनों गुणों से, सत रज और तम से परे हो, वहाँ मेरे परमहंस गुरुदेव जी की पहुँच है। जितने भी हम महिमा गायन करें, जितना अपने सतगुरु से प्यार करें, ये तो उनकी बख्शिश है हम पर, ये उनका प्यार है हम पर वो अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम पर सतगुरु का प्यार बना रहे, तो सतगुरु तो हमारे बड़े दयालु हैं, बड़े दयावान हैं, जो हमें हर प्रकार से अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। अगर हम चाहें, उनकी तरफ से कोई देर नहीं है, कोई कोर कसर नहीं है। वो तो चाहते हैं कि सब कुछ आप संभालो, यानी वो भक्ति और मुक्ति के दाता हैं। उनके पास तो देने को भक्ति है। अगर हम लेना चाहें और भक्ति वो देने को तैयार हैं, हमें भक्ति मिल जाती है, तो फिर और चाहिए भी क्या? इसके अलावा कुछ और बाकी रह जाता है जो हम चाहते हों? जो महापुरुष हैं संसार में, हम जीवों के कल्याण के लिए ही तो आते हैं, ताकि हम जीव अपने इस उद्देश्य की पूर्ति कर सके जो हमारा लक्ष्य है। महापुरुष दिन रात एक कर देते हैं। उनकी जो भी कार्रवाई होती है और वे जो रचना रचाते हैं, उसके पीछे उनका कोई अपना स्वार्थ थोड़ा ही होता है, जीवों का कल्याण ही छुपा होता है। और जो महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करके भक्ति मार्ग पर चल पड़ते हैं,
सतगुरु उनका हर प्रकार से जिम्मा उठा लेते हैं। उनके कल्याण के साथ साथ उनके शारीरिक निर्वाह का दायित्व भी वे अपने ऊपर लेते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज भक्त अर्जुन के प्रति कथन करते हैं, अनन्यासिचंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यानी फरमाते हैं कि अनन्य भक्त प्रेमी जो केवल मेरे आश्रय रहते हैं, निष्काम भाव से नित्य निरंतर सदा ही मुझको सुमरते हैं, ऐसे अनन्य प्रेमी भक्तों का ध्यान सदा मैं रखता हूँ। उनके योग क्षेम की चिंता स्वयं वहन मैं करता हूँ। कि जो अनन्य प्रेमी मुझे, अनन्य के मायने यही है कि जो मुझ पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखते हुए मुझसे प्रेम करते हैं, जिनको मेरे अलावा किसी और का आसरा नहीं, कोई ओट नहीं, मुझे नित्य निरंतर याद करते हैं, स्मरण करते हुए निष्काम भाव से मुझे भजते हैं, मेरा भजन करते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा स्मरण करने वाले प्रेमियों का योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। उनके घर गृहस्थी का भी मैं, उनके घर गृहस्थी की भी देख रेख स्वयं करता हूँ। अब हम ये विचार करें कि जिनका घर चलाने में भगवान मदद करें, भगवान साथ दें और बड़े सुंदर तरीके से भगवान उनके घर का वहन करते हैं। उनके घर के जो भी जिस प्रकार का भी वहाँ पर वातावरण होता है वो सब भगवान स्वयं बनाते हैं। ये सतगुरु जो कि हमारे साथ में हैं, जिनका हमें साथ मिला हुआ है, स्वयं भगवान कल युग में जो नर रूप में निराकार भगवान साकार रूप में जिनकी चरण शरण हमें मिली है, सतगुरु का कितना महान उपकार है हम पर कि हमारा परलोक सुधारने का दायित्व अपने ऊपर लेते हैं। हमारे शरीर की ज़रूरतों की पूर्ति का भी ध्यान रखते हैं। हम स्वयं देखें कि जो श्री गुरु महाराज जी के आश्रय हैं, जो जहाँ भी रहते हैं, उनको अनन्य भाव से भजते हैं। उनके घर से जाकर हम उनके घर का वातावरण देखें, उनके दिल से पूछें कि तुम्हारा घर का वहन कौन करता है, घर गृहस्थी का खर्चा कौन उठाता है, किस प्रकार तुम्हारे घर की व्यवस्था होती है। तो एक से एक लीलाएं सुनने को मिलेंगी। हमारा इस प्रकार गुरु महाराज जी ने कार्य कर दिया, हमारा इस प्रकार से ये कार्य संवार दिया, हमारी तो औकात नहीं थी, हम तो कुछ कर भी नहीं सकते थे। वो फलां ऐसी घड़ी आई, ऐसा वक्त हमारे सामने आया कि हमें थोड़ी सी चिंता हुई कि झट से हमारे तो कार्य ही सतगुरु ने संवार दिए, हमें कोई भी दुख व्यापने नहीं दिया, कोई दुख हमें नहीं हुआ, हम किसी प्रकार से भी दुखी ना होने पाएँ। ये सारी व्यवस्था सतगुरुदेव महाराज जी हमारी स्वयं करते हैं, गुप्त रूप से करते हैं, प्रकट रूप से करते हैं, हर रूप से करते हैं। हमारा दिल हर वक्त गद गद प्रसन्न रहता है। ये गुरुमुखों के भाव होते हैं। इस प्रकार गुरुमुखों की दिनचर्या होती है। जो अनन्य गुरुमुख होते हैं, अनन्य भाव से अपने सतगुरु को भजते हैं, उन्हीं के ही आश्रय रहते हैं। संसार में आकर के करोड़पति बनना, अरबपति बनना, एक ये व्यवस्था है संसार की, प्रारब्ध है ये। लेकिन हर प्रकार से वो माया ही है। अगर उस माया में लिप्त हो जाए इंसान, करोड़ों और अरबों तो यहीं धरे पड़े रह जाएंगे। काल और माया से बचाएगा कौन? माया तो माया से बचा नहीं सकती ना। अगर संसार में कोई करोड़पति अरबपति है तो क्या वो दुखों से घिरा हुआ नहीं है? अधिक से अधिक दुख तो गरीबों अमीरों को है। सबसे ज़्यादा तो अमीरों को ही दुख होते हैं। फरमाते भी हैं कि
धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है दुख रूप, साध सुखी सहजो कहे, जिन पायो भेद अनूप। गरीब हो, अमीर हो, करोड़पति हो, राजा हो, महाराजा हो, जिसको सतगुरु का ओट आसरा है, वो अपने किसी भी अवस्था का, व्यवस्था का अहंकार नहीं करता, अपने सतगुरु से अपनी सुरक्षा चाहता है, सतगुरु से भक्ति की मांग करता है, और सतगुरु से भक्ति की मांग करने मात्र से ही सतगुरु ये जिम्मा उठा लेते हैं, अपने गुरुमुख को, अपने सेवक को माया से बचाते हैं। धनवान होने पर क्या, माया होने पर क्या, जो माया का शिकंजा इस जीव पर है, जीवात्मा पर है, ये धन रुपया पैसा, ये रुपए पैसे के रूप में जो माया है, इससे क्या जीत हासिल हो सकती है आत्मा पर? जो दुख 84 लाख योनियों का मंडराता रहा है और अब भी मंडरा रहा है, क्या इससे छुटकारा रुपए पैसे से पाया जा सकता है? संसार के पद वैभव से, कोई नेता है, अभिनेता है, कोई मंत्री है, कोई संतरी है, क्या इस पद पर होने से क्या माया से बचा जा सकता है? संत सहजो बाई जी ने फैसला दे दिया है, अटल फैसला दे दिया है कि धनवंते सब ही दुखी। हर शब्द को समझने की आवश्यकता है, हवा में शब्दों को नहीं उड़ाना चाहिए, पकड़ पकड़ कर एक शब्द का रस निकालना चाहिए, तत्व निकालना चाहिए, सार निकालना चाहिए, अपने अंदर इकट्ठा करना चाहिए, आत्मा की ओर स्थित होना चाहिए। धनवंते सब ही दुखी, निर्धन हैं दुख रूप, कि संसार भर के जितने भी धनवान हैं वो सब के सब दुखी हैं, और उसकी तुलना में जो निर्धन है वो तो दुख का रूप है, उसकी क्या तारीफ करना, वो तो दुखों से ओत प्रोत है। अगर करोड़पति अरबपति दुखी है, धनवान को संतों महापुरुषों ने दुखी कर कह दिया है, तो निर्धन के बारे में जो शब्द हैं कि वो तो दुख का रूप है। हम स्वयं सोच सकते हैं कि अगर कोई अरबोपति बंदा कहे कि ये दुख है, वो दुख है, ये मिल जाए तो ठीक हो जाए, ये हो जाए तो ठीक हो जाए, तो गरीब के बारे में फिर कितने गुना वो अरबपति गरीब से ऊंचा है, इतना ऊंचा, करोड़ों अरबों गुना ऊपर होने पर अगर उसको दुख है, तो उसके मुकाबले में गरीब को तो करोड़ों अरबों दुख है। जो दूसरी लाइन में संत सहजो बाई जी ने फैसला दिया है कि साध सुखी सहजो कहे, जिन पायो भेद अनूप। धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है दुख रूप, साध सुखी सहजो कहे, जिन पायो भेद अनूप। साध सुखी है जो साधना करता है, जो भगवान का भजन करता है, जो सतगुरु का अनन्य सेवक है, साध है, सेवक है, जिसने अपने मन को साध लिया है सतगुरु की रहनुमाई से, सतगुरु के वचनों पर चल करके, सतगुरु की आज्ञा में चल करके, गुरुमुख बन के जिसने अपने मन को साध लिया है, वो सुखी है इस दुनिया में। क्यों? कि उन्होंने भेद को पा लिया है। साध सुखी सहजो कहे, जिन पायो भेद अनूप। जिसने सुखी होने के भेद को पा लिया है, जिसको पता चल गया कि सुखी होने का राज क्या है। अगर किसी को पता लग जाए, किसी ज़रूरतमंद को या किसी चोर को पता लग जाए कि इस प्रकार कहीं पर पहुंचकर खजाना मिल सकता है, उसकी चाबी वहाँ पड़ी है, उसको ये राज मालूम हो जाए, तो उसके लिए कितना आसान हो जाए। क्या वो अपना ऐसा अवसर छोड़ेगा? पूरा पूरा लाभ उठाएगा, देखते ही देखते काम हो जाएगा उसका। और अगर भेद नहीं होता तो कितनी मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ती है उसी चोर को, बहुत समय लगाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। सीधे सीधे उसे कोई बता दे, भाई घर में घुसो, दाएं जाओ, वहाँ पर एक तिजोरी है, उसी के पास में एक ऐसी जगह है, भगवान का मंदिर है,
या कोई आला है वहाँ पर चाबी रखी है, या अमुक जगह पर चाबी रखी है, वहाँ से चाबी उठाओ, ताला खोलो, बस। तो उसको क्या करना है, सीधे तुरंत उसका काम, घंटों का काम मिनटों सेकंडों में हो जाएगा। अगर एक आम कार्य संसारिक घंटों का मिनटों सेकंडों में हो सकता है, तो सतगुरु जो स्वयं साकार रूप में भगवान अवतरित हैं, हमारे साथ में, हमारे सन्मुख हैं, हमारे पथ प्रदर्शक हैं, हमारे सखा हैं, हमारे मित्र हैं, जो हमें भेद बताया उन्होंने कि इस प्रकार से अपने अंदर जाओ, सुरति को अंतर्मुखी करो, ऐसे ऐसे भक्ति का खजाना प्राप्त होगा, ऐसे ऐसे आत्मिक सुख प्राप्त होगा। तो हमारा काम क्या आसान नहीं कर दिया सतगुरु ने, लेकिन क्या हम सचेत होकर अगर इस प्रकार से स्वीकार करें तो जन्म जन्मांतरों का कार्य क्या इसी एक जन्म में पूरा नहीं हो जाएगा? अवश्य हो जाएगा। जिसके सिर पर स्वयं समर्थ स्वामी का हाथ हो, वो बिना किसी दुख के, बिना किसी परेशानी के ये जीवन बड़े सुख और आनंद को प्राप्त करेगा, सुखों में जीवन व्यतीत करेगा, सुख में समाएगा, सुख स्वरूप बन जाएगा, सुरखरू हो जाएगा, जिसकी ये आत्मा लोक सुखी करते हुए परलोक सुहेला करके उज्जवल मुख लेकर अपने मालिक से जा मिलेगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।